जय स्टोरेडिया, जय क्रेडिया, जय वैदिक आयर की ओर। दोस्तों नमस्कार। आज के लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ मेरा ये लाइव सेशन शुरू होता है। दोस्तों, अब हम उस समय से गुजर रहे हैं जब हमारे प्रयास मार्केट में दिखना शुरू हो गए हैं। और जैसा कि आप और हम देख रहे हैं कि अब जो भी फंड्स कंपनी ने अरेंज किए हैं, वो फंड्स अब स्टोरों पर इन्वेस्ट करना कंपनी ने शुरू कर दिया है। पिछले दिनों में कई स्टोर्स को ओपन किया गया। अनफॉर्चुनेटली एक चैलेंज रहा कंपनी के पास, जिसमें समय ख़राब हुआ। पिछले लाइव में भी मैंने कहा था कि हमने थर्ड पार्टी मैनेजमेंट को हायर किया था और हमने ये माना था कि हमसे बेस्ट कर पाएंगे स्टोरों के रिवाइवल में और जल्दी से जल्दी काम होगा, जिससे कि हम हैंडओवर दे सकें अपने स्टोर्स का न्यू बायर्स को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टीम सक्षम नहीं रही। ऊपर टॉप लेवल पे जो लोग थे, जो एग्जीक्यूशन में इंडिया के पुराने लोग थे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन एक पर्सन ऐसे थे जिनसे ये संभाला नहीं गया और उसकी वजह से कुछ डिले हुआ। एनीवे, कभी भी किसी भी काम को जब किया जाता है तो हो सकता है उसमें बाधाएं आए, कठिनाइयाँ आए और बहुत बार फेलर भी हो, लेकिन अल्टीमेट सक्सेस ही सक्सेस कहलाती है। हमेशा एक ही बात होती है कि सफलता का मतलब ये नहीं है कि उसमें आपको हार नहीं मिलेगी। 10 बार हारिए, 20 बार हारिए, लेकिन अल्टीमेट अगर आप रुक गए तो हार है, अगर आप चलते रहे तो जीत है। तो मैं इसी सिद्धांत पर काम करने की सोच रखता हूँ। और ये जो भी समय पिछले 7-8 महीने में हमारा और आपका गुजरा है, इसमें बहुत सी चुनौतियाँ आई हैं हमारे सामने, बहुत से संघर्ष हमने आपने मिलकर किए हैं। इन संघर्ष में मैं सलाम प्रणाम करता हूँ सभी पॉजिटिव लोगों को, और हमारे सभी यूट्यूबर्स को भी मैं अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने लोगों में हिम्मत बनाई है, लोगों में उम्मीद रखी है, जिस उम्मीद के कारण आज हम कह सकते हैं कि ई स्टोर इंडिया ने अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी कीर्तिमान ही बनाए हैं। अच्छे दिनों में बिजनेस के कीर्तिमान बनाए थे, बुरे दिनों में सबसे ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस का भी कीर्तिमान आज आपकी कंपनी के नाम पर है। इतने ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस किसी कंपनी के को लेकर आज तक नहीं बने। तो दोस्तों, इसी कीर्तिमान में अगला चरण भी आने वाला है और आज का दिन बहुत खुशी का दिन है कि हम आज हमारे देश में संविधान की वर्षगांठ मना रहे हैं और साथ के साथ अपने बिजनेस को एक नए फेज में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अब जो भी स्टोरों पे वर्किंग है वो अब उसकी स्पीड बढ़ने जा रही है। कंपनी का टारगेट है जल्द से जल्द आपको 100 स्टोर एस्टैब्लिश करके देना। इसके लिए फंड अरेंज हो चुके हैं, पैसा अरेंज हो चुका है, नो मैटर एट ऑल। अब बस प्लानिंग और सिस्टम के साथ एग्जीक्यूशन पे काम करना है, जो हमारी टीम कर भी रही है और इसकी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। तो नो डाउट कि जितने भी ग्राउंड लेवल पर कंपनी का साथ देने के लिए आप लोग खड़े हुए हैं, आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि कोऑपरेट करें। कहीं कहीं हमारे पास मैन पावर की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है। लोग हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो फील्ड में फॉलो नहीं हो पा रहे होते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारी जो टॉप लीडर्स हैं, एक बार फिर जब उन्होंने इतनी मेहनत, इतना कष्ट सहा है और मेहनत भी की है, तो अपने किए हुए मेहनत, किए हुए बिजनेस को बर्बाद नहीं जाने देना है। तो सहयोग करके उसको जिस भी कंडीशन में इसको बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। एज वेल एज दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कंपनी जिस भी परिस्थिति में है, अब तक जितना नीचे जाना था चले गए, अब इससे ऊपर आने की बारी है। देखिए, बॉटम पे पहुंचने के बाद उठने का मज़ा ही कुछ और होता है। हालांकि कोई नहीं चाहता गिरना, लेकिन कभी कभी गिरने में भी कुछ भलाई होती है, गिरने में भी कुछ सीख मिलती है, नई सीख, एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है और उसकी वजह से और आगे और अच्छा करने की सोच पैदा होती है। वही सोच हमारे बीच में है, हमारे साथ है और नो डाउट 100% कंपनी का टॉप मैनेजमेंट आज भी आपके साथ उसी तरीके से खड़ा है जैसे हमेशा खड़ा रहा और हमेशा खड़ा भी रहेगा। हमारा संगठन पूरी तरीके से मजबूत है, ये सबसे अच्छी बात है।
कंपनी के साथ जो भी विपत्तियां अभी भी चल रही हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जा रहा है। अगला सप्ताह जो है बहुत शानदार सप्ताह आ रहा है, मतलब 31 तक अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ होता हुआ आपको मिलेगा फील्ड में। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो कॉन्फिडेंस पैसा दे सकता है वो कोई और चीज़ नहीं दे सकती है, और हमारे पास भी लिक्विडिटी नहीं थी तो हम भी उस कॉन्फिडेंस हमारे अंदर भी नहीं होता था। लेकिन आज के लाइव में मैं खुल के एक बात कह सकता हूँ कि अब ये कॉन्फिडेंस दोबारा लौट आया है। तो दोस्तों, संघर्ष का समय अब कम रह गया है, ख़त्म होने को है, और दोबारा वही जो ईस्टर्न इंडिया और वैदिक आयुर्क्योर के बिजनेस ने आपको एक नया विज़न दिया था बिजनेस करने का, वो नया विज़न अब दोबारा से और भी शानदार तरीके से आप तक पहुंचने जा रहा है। दोस्तों, हार नहीं माननी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हार मानने के बाद फिर जीत का चांस खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा आपसे पहले भी वादा है, समय ज़रूर लगा है लेकिन वादा नहीं टूटा है। वादा अपनी जगह है कि हम चीज़ों को इस्टेब्लिश करके दिखाएंगे। और दोस्तों, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, किसी चीज़ को नए सिरे से बनाना बहुत आसान होता है। इतनी बड़ी कंपनी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। और ये भी सर्व सत्य है कि बड़े बड़े महल भी एक भूकंप में टूट जाते हैं, और एक भूकंप आया हमारे महल को तहस नहस कर गया। लेकिन अगर हमारे अंदर शक्ति हो, हमारे अंदर सोच हो, तो ये महल दोबारा बना दिए जाते हैं, उससे भी बड़ा सिस्टम बन जाता है। अगर यहाँ बात की जाए तो एक चीज़ आप और हम सब मानेंगे कि एक बार कोई चीज़ उजड़ जाती है, कोई चीज़ टूट जाती है, तो उसे बनाना पहली बार बनाने से कई गुना ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये हमने देखा कि 4 साल की मेहनत में हमने जिस कंपनी को इतना बड़ा बनाया था, पिछले 6 महीने में उसे धराशायी होने से रोकने या उसका पुनर्निर्माण करने में हमें उससे 10 गुना ताकत लगानी पड़ी है और पड़ रही है। लेकिन बस एक ही चीज़ है यहाँ जो सबसे बड़ी आशा की लौ है, और आप सबके लिए बहुत धैर्य की चीज़ है कि हमने हार नहीं मानी और हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम अब उसमें सफल भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली खुशी की बात यही है कि स्टोर अब बनने शुरू हो जाएंगे, पेमेंट्स जानी शुरू हो जाएंगी सारी, और आपके जितने भी ड्यूज़ हैं क्लियर हो रहे हैं बहुत जल्दी। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने भी आईडी धारक हैं उनको बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जैसे कोविड के समय में एक बड़ा सिंपल सा एक वाक्य चला था, और बहुत से लोग ऐसे थे जो कोविड के समय में जब चारों तरफ सब कुछ ख़राब था, सब कुछ बंद था और सारे व्यापार रुक गए थे, तो उसमें भी बहुत से लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढे थे। और आपदा थी कोविड, लेकिन बहुत से लोगों को उसमें भी एक नया काम करने का मौका मिला था। बहुत से पैरामेडिकल लोग हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की और कोविड जैसे समय में हम और आपका साथ दिया है। इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी जब ये आपदा आई और चीज़ें ख़राब हुई, मैंने देखिए, नो डाउट कि आपने कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपने ऐसा कहा लेकिन ये हुआ नहीं, आपने वैसा कहा ये हुआ नहीं। 100% आप बिल्कुल सही है, लेकिन कहा तो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कहा तो, कोशिश तो की। और ज़रूरी नहीं है, देखिए, कई बार कई अटैम्प्ट करने होते हैं, लेकिन फाइनली जो आदमी अटैम्प्ट करता रहता है वो सक्सेस होता है। तो नो डाउट अटैम्प्ट्स काफ़ी रहे, उसमें कई बार हमने कोशिश की, लेकिन परिस्थितियाँ हमारी सोच से भी ज़्यादा ख़राब हुई और वो संभव नहीं हो सके। फ्यूचर में ज़रूर उसको संभव करेंगे। बहुत से काम ऐसे रह गए हैं, लेकिन आगे होंगे वो काम, रुकने नहीं है, भूले नहीं हैं। तो अभी एक चीज़ हुई है कि जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई 2022 के अंत तक सबका हिसाब होगा, मैंने वो हिसाब बनाया, सेटलमेंट वॉलेट दिया, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी, उसको सही किया कि कई स्तर पर उसको सही किया गया। अब ये वॉलेट सब लोगों के पास है, और नया बिजनेस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी सबके पास है। बहुत से लोग इस काम को कर रहे हैं, बहुत से लोग नहीं भी कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे अलग चीज़ है जो अभी हमें देखने को मिली पिछले 20 दिन में। जैसे ही पूरे देश और दुनिया के दूसरे कोनों में लोगों को पता चला कि एक कंपनी थी और ये डिस्टर्ब हुई, और उसके डिस्टर्ब होने से लोगों का पेंडेंसी कंपनी पे बनी और कंपनी ने उसको सेटल किया है, तो एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट बना है। देखिए, जिन लोगों का पैसा होगा वो ज़रूर परेशान होंगे, 100% होना ही चाहिए। मेरा पैसा किसी को होगा, मैं भी परेशान होऊंगा। लेकिन जो लोग हमारे इस इकोसिस्टम के बाहर के लोग हैं, वो हमें बहुत पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं, और आज आपकी कंपनी, आज आपका बिजनेस एक नई हिस्ट्री लिख रहा है और लोगों के सामने ये चीज़ जा रही है।
मेरे पास बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी कंपनीज की तरफ से संपर्क करने का प्रयास हुआ और मेरे संपर्क भी हुए कि लोग कहते हैं कि आपके पास लाखों लोग हैं, लाखों लोगों की कम्युनिटी है, हमारे पास तरह तरह के ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, आप अगर अपने ई स्टोर, आप अपना अगर दूसरे वेंचर्स कर ही रहे हैं और वो किसी वजह से डिस्टर्ब हुए हैं, तो हम आपके साथ। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है जो लोगों ने हमारे बीच में पैदा की है। देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है, आज कंपनी के पास लाखों लोगों के पास वॉलेट है और ये वॉलेट नई ज्वाइनिंग की वजह से भी डेवलप हो रहा है और ये वॉलेट जो है पुरानी आईडीज की वजह से भी आया हुआ है। वॉलेट कोई भी हो, वॉलेट वॉलेट होता है। अब इसके दो तरीके बनते हैं। ये वॉलेट एक तरीके से एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ पॉइंट्स है, और इसमें अगर बहुत सी ऐसी कंपनी है, बहुत ऐसे बिजनेस हैं जो बहुत जल्दी आपको इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। लगभग मेरे पास अभी 15-20 बहुत शानदार बड़े वेंचर्स के नाम आए हैं जो चाहते हैं कि भाई अगर आपकी कंपनी में लाखों लोग हैं और उनके पास वॉलेट है तो हम आपके अपने प्रोडक्ट आपके साथ लिंक करना चाहते हैं, टाई अप करना चाहते हैं। एक ई कॉमर्स एक्रेडिया की तो आ ही रही है, साथ में एक दो और अपनी लोकल ई कॉमर्स ने भी हमें कांटेक्ट किया है इसी कंसर्न में। अलग अलग सब्जेक्ट पर है तो कोई मार्केटिंग क्लैश नहीं होगा उनके साथ। इसके अलावा हम बहुत जल्दी आपके इस वॉलेट की यूटिलिटी के लिए फरवरी के शुरुआत में ही, होपफुली 1 फरवरी, लेकिन एग्जैक्टली देखिए आईटी टीम काम करेगी, जिस भी डेट में आसपास ही काम पूरा होगा आपकी रिचार्ज वेबसाइट शुरू होने वाली है। रिचार्ज में आपका यूज़ होने लगेगा वॉलेट, साथ में इसमें सारी यूटिलिटी बिल्स, सारी जो है पेमेंट्स जो होती हैं, इसके एपीआई लगने वाले हैं, इस पर काम चल रहा है। और साथ में ई कॉमर्स आपको मिलने वाला है जिसमें करीब 2 लाख से ज़्यादा तरह के एसकेयूज रहेंगे। एसकेयूज कहते हैं प्रोडक्ट्स, अलग अलग साइज़ के प्रोडक्ट, तो 2 लाख से ज़्यादा एसकेयू के प्रोडक्ट की आपको ई कॉमर्स मिलने वाली है। साथ में बहुत सारे व्यापार आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। आप देखेंगे, आपने उनका नाम पहले से सुन रखा होगा, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे उनको। मैं अभी इसको एग्जैक्टली फरवरी में डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन आपको कुल मिला के एक चीज़ क्लियर होने वाली है कि अब आपके बिजनेस में कई गुना पावर से बहुत सारे लोग एसोसिएट होने जा रहे हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो ये है कि कंपनी का, हमने जब हम पीक पर थे बिजनेस के तो डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च किया था, आप अच्छे से जानते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो सका क्योंकि कंपनी की परिस्थितियाँ ख़राब हुई और हमने भी ये चीज़ समझी कि हम डिजिटल प्रोग्राम में इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, हम ग्रोसरी और हेल्थ केयर के